चलिए एक सफर पर चलते हैं, अखंड ज्योति के जनवरी 1960 के अंक में छिपे शाश्वत ज्ञान की दुनिया में। और इस ज्ञान के पीछे जो आवाज है, जो प्रेरणा है, वो है एक श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु, युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। तो आज हम उनके ही दिखाए रास्ते पर चलेंगे, इस ऐतिहासिक अंक के पन्नों में उतरकर उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, कर्मयोग की शक्ति को जानेंगे और अध्यात्म की राह पर चलने के तरीके भी देखेंगे। और हाँ, भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर भी बात होगी, और आखिर में इस पूरी यात्रा का सार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना, क्योंकि असली पहचान की खोज वो तो अपने अंदर से ही शुरू होती है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना, कि असल में हम है कौन? ये शरीर, ये मन या कुछ और? और इसका जवाब इस अंक की सबसे पहली और गहरी शिक्षा यही है, आप ईश्वर के पुत्र हैं। मतलब हमारा जो मूल स्वभाव है वो दिव्य है। तो अपने स्वरूप को पहचानिए अध्याय में इसी बात को और खोला गया है। देखिए, हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं और ना ही ये मन जो हर पल बदलता रहता है। हम तो उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना की एक चिंगारी हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से शुद्ध और शक्तिशाली है। अच्छा, एक बार जब हम अपने अंदर की इस दिव्यता को महसूस कर लेते हैं, तो फिर अगला कदम क्या होता है? अगला कदम है उसी दिव्यता को हर जगह देखना, अनेकता में एकता को खोजना। देखिए, हमें अक्सर क्या लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, है ना? मैं अलग, वो अलग, हर कोई अपनी दुनिया में। पर ये पत्रिका कहती है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। असलियत तो ये है कि हम सब एक हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, प्राणी मात्र की एकता। और आधुनिक विज्ञान अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे आज का विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान से सहमत हो रहा है। सोचिए, एक ही ब्रह्मांडीय स्रोत से सब कुछ निकला है। हम सब जीवन के एक ही जाल में गुंथे हुए हैं। हर जीव में एक ही चेतना धड़क रही है। ये जो प्राचीन ज्ञान है, आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। अब जब ये समझ आ जाए कि हम सब एक हैं, तो हमारे काम करने का तरीका कैसे नहीं बदलेगा। यहीं से शुरुआत होती है कर्मयोग की, यानी निस्वार्थ कर्म के पथ की। वाह, क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। कर्म योग द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सही तरीके से कर्म करें तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये सही तरीका है फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। तो ये कर्मयोग है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। पहला, अपना हर काम पूरी लगन और मेहनत से करें। दूसरा, फल की चिंता छोड़ दें, चाहे सफलता मिले या असफलता। तीसरा, अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दें, उसे एक पूजा बना दे। और नतीजा है मन की शांति और हर क्षेत्र में सफलता। ठीक है, तो हमने अपने स्वरूप को समझा, एकता को जाना और कर्म का रास्ता भी देख लिया। पर इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स भी तो चाहिए होंगी, है ना? तो चलिए अब कुछ साधनाओं की बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले जिक्र आता है गायत्री जप का। गायत्री मंत्र का लयबद्ध जाप, ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण और अभ्युदय के लिए है। ये चेतना को ऊपर उठाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन माना गया है। इसके अलावा सोहम साधना का भी जिक्र है। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। सो यानी वो, हम यानी मैं। हर आती जाती सांस के साथ ये एहसास करना कि मैं वही हूँ, कि मेरी आत्मा और वो ब्रह्मांडीय आत्मा एक ही है। लेकिन एक बात और है, ये जो रास्ता है ये कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है, और इस पर हमेशा अकेले चलना जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा गया है, खोज करने से सतगुरु भी मिलते हैं। यानी अगर सच्ची लगन हो, सच्ची खोज हो, तो एक मार्गदर्शक भी मिल जाता है। ये अपने प्रयास और ईश्वर की कृपा के बीच के संतुलन को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। तो अब तक हमने बात की व्यक्तिगत साधना की, लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इसका आखिरी पड़ाव है अपनी व्यक्तिगत साधना को समाज के धर्म से जोड़ना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है, हम भारतीय संस्कृति के आदर्शों को न भूलें।
ये एक तरह का आह्वान है, एक पुकार है कि हम अपनी जड़ों को, अपने महान आदर्शों को याद रखें। और ये आदर्श है क्या? सत्य, धर्म, शांति, सेवा और वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सिर्फ पुराने शब्द नहीं है, ये एक अच्छे समाज की नींव है। और इसीलिए जो लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, उनसे ये कहा जा रहा है, तपस्वियों, राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करो, यानी अपने ज्ञान की रोशनी से पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को रास्ता दिखाओ। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो हज़ारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज की दुनिया में, आज की मानवता के लिए रास्ता कैसे रोशन कर सकता है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के मुख्य पड़ावों को जल्दी से देख लेते हैं, जो हमने अखंड ज्योति के इस अंक से सीखे। सबसे पहले अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना, फिर ये समझना कि हम सब एक हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म योग का अभ्यास करना, जप और ध्यान जैसी साधनाओं का उपयोग करना, और आखिर में धर्म और संस्कृति के आदर्शों पर चलकर समाज का भला करना। देखा जाए तो ये एक सार्थक जीवन जीने का पूरा नक्शा है। तो सवाल ये नहीं है कि हमने क्या जाना, सवाल ये है कि हम इस पर अमल कैसे करेंगे। इस पूरी यात्रा में से वो कौन सा एक कदम है जिस पर हम आज से सोचना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अखंड ज्योति का ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।